दोस्तों, पिछले एक साल में आईआरडीए ने 5 इतने बड़े कड़े डिसीजन लिए हैं जो पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और मार्केट को एक नेक्स्ट मुकाम पे ले जाएगा। और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या आप कस्टमर भी हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से डिसीजन लिए और एज ए एडवाइजर आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, ये दोस्तों आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपकी मार्केट में क्या हो रहा है, तो दोस्तों फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा कि 5 ऐसे बड़े बड़े डिसीजन जो आज तक दोस्तों पूरी बीमा इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, वो डिसीजन लिया आईआरडीए ने पिछले एक साल में। और फिर बताऊंगा कि अगर आप एक एडवाइजर हैं या कस्टमर का उससे क्या होगा उन डिसीजन से। और लास्ट में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है, नहीं तो क्या होगा, हुआ क्या, तो आपको नुकसान ना हो, आप पहले से तैयार हो जाओ। वरना ऐसा ना हो कि जैसे ओला उबर आई और जितने बेचारे टैक्सी वाले थे इनकी हालत खस्ता हो गई। तो दोस्तों इसलिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पूरा देखना है। शॉर्ट में समझा दूंगा, बता दूंगा देसी भाषा में और समझ जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो कम से कम 5 भाइयों को जरूर इसको फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि जान, आई एम द फाउंडर ऑफ Phone2Phone सिस्टम। दोस्तों मेरा एक मिशन है, इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना है, उनको कम से कम 1 लाख रुपए कमाने वाला बनाना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, उनके अंदर सेलिंग स्किल सिखानी है और उनको ये बताना है कि वो इस बिजनेस से कैसे सफल बन सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए मैंने Phone2Fortune सिस्टम बनाया है और ये वीडियो बना रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और स्टे कनेक्टेड विद मी। लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों की 5 कौन से बड़े डिसीजन आईआरडीए ने लिए हैं। दोस्तों पहला जो डिसीजन आईआरडीए ने लिया 2022 में, उसका दोस्तों नाम है बीमा सुगम। ये दोस्तों बीमा सुगम एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी शुरुआत आईआरडीए ने दोस्तों करी। और ये क्या होगा, बीमा सुगम क्या है, पोर्टल क्या, मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि दोस्तों बीमा सुगम जैसे हमारे देश में स्टॉक मार्केट काम करती है, एनएसई एंड बीएसई जहां पे कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते, वैसे ही अब सारी इंश्योरेंस कंपनियों के अपने प्लान को उस बीमा सुगम पोर्टल में लिस्ट करना पड़ेगा और कस्टमर जाके देख सकेगा, उस प्लान के फीचर पढ़ लेगा, देख लेगा और उसकी इच्छा होगी तो खरीद लेगा। यानी कस्टमर को और कंपनी के बीच की दूरी बिल्कुल कम कर दी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, इससे कस्टमर जो है वहां जाके खरीद पाएगा। साथ ही दोस्तों बीमा पोर्टल यानी सुगम, बीमा सुगम में कस्टमर की कोई पॉलिसी से कोई कनेक्टेड प्रॉब्लम होगी, उसको एड्रेस चेंज कराना है, उसको कुछ कराना है, वो दोस्तों वहीं पे कर पाएगा और वहीं पे कस्टमर क्लेम भी रजिस्टर कर पाएगा। अब क्योंकि बीमा पोर्टल बीमा सुगम ऑनलाइन है जो कि आईआरडीए द्वारा और इंडिपेंडेंट एजेंसी, उसमें कुछ इंश्योरेंस कंपनी भी शेयर हुआ, एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो उस बीमा सुगम को चलाएगी। तो कस्टमर जो है कोई क्वेरी डालेगा तो बीमा कंपनी दबाव में होंगी, उसको जल्दी रिस्पांस करेंगी। तो एक तो दोस्तों बड़ा फैसला ये हो गया। इसमें जो फैसला नंबर 3 और फैसला नंबर 5 है, फिर बोलो, जो फैसला नंबर 3 और फैसला नंबर 5 है दोस्तों, ये एज ए एडवाइजर और एज ए कस्टमर आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि बहुत ही शानदार बड़ा डिसीजन लिया। इसलिए पूरा देखिए, ध्यान कहीं भटकने की जरूरत नहीं। दूसरा डिसीजन, आईआरडीए का दोस्तों एक मिशन है कि 2047 तक हर भारतीय को इंश्योरेंस कवर देना है। एवरी इंडियन मस्ट बी इंश्योर्ड बाय 2047। दिस इज द मिशन ऑफ आईआरडीए। तो उसके तहत भारत की दोस्तों 75 से 70% पॉपुलेशन छोटे शहरों में यानी सब अर्बन या गांव में रहती है। ओके, तो दोस्तों अब गांव में बीमा बेचना इतना आसान नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है। एक प्राइवेट, एक एलआईसी और एसबीआई, ये 2 कंपनियां ऐसी जिनकी छोटे शहरों में और गांव में ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो दोस्तों आईआरडीए ने क्या किया, बीमा वाहक एक मॉडल, एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल तैयार किया है। वो बीमा वाहक जो है उसमें एक्सक्लूसिव केवल हमारी वुमेन्स को, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए उनको इसके लिए रिक्रूट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सिखाया जाएगा और वो गांव-गांव में जा जाके उनको कस्टमर को जागरूक करेंगी और उनको इंश्योरेंस कवर देंगी। और उसके लिए कुछ कंपनियां अलग से प्लान लॉन्च करेंगी, कम इन्वेस्टमेंट के प्लान और कम कवर वाले, वो एक अलग मॉडल बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिया जाएगा। इसका क्या फायदा होगा बताऊंगा। तीसरा दोस्तों बेनिफिट जो आपको एज एडवाइजर आपको इंतजार था, सुनेंगे दोस्तों तो आप उछल जाएंगे। क्या है डिसीजन,
दोस्तों आईआरडीए इस बात को जानता है, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, कहीं भी है पूरा फोकस इधर ले आइए। अगर चाय पी रहे हैं तो जहां पे कप है उसको ऐसे पकड़ लीजिए, सुनिए इस बात को। आईआरडीए इस बात को जानता है कि हमारा जो एडवाइजर है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पिलर है, बैकबोन आप लोग हैं। और आईआरडीए दोस्तों ये बात भी जानता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर आज नाखुश है, इस बात को आईआरडीए को अंदाजा है, लेकिन आज तक आईआरडीए ने उसके ऊपर कुछ डिसीजन ले लिया। लेकिन ये जो आशीष जी आए हैं, ये जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद आशीष जी उनका नाम है, उन्होंने इस बात के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने इस बात को समझा, तो उन्होंने आईआरडीए में एक नया नियम लाने वाले कि इंश्योरेंस एडवाइजर कम से कम एक नहीं 3 इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेच पाएगा। अब ये अगर अप्लाई हो गया तो आप सोचिए अभी क्या होता है, जिस कंपनी से लाइसेंस ले लिया, जिस कंपनी से जुड़ गए, पूरी जिंदगी उसी कंपनी के साथ आपको रहना पड़ता है। और उस कंपनी के पास अच्छे प्लान है नहीं है, आपने एक बार भैया लाइसेंस, तो अब आप भैया कंपनी नहीं बदल सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने एजेंसी ले ली, अपने वाइफ के नाम करा तो बस, इससे ज्यादा कुछ। लेकिन इस बात को आईआरडीए समझ चुका है, ये डिसीजन अगर अप्लाई 100% 2024 में हो गई होगा, कि इसके प्रस्ताव पारित हुआ था, डिस्कशन भी हुआ था, तो दोस्तों तीसरा डिसीजन क्या हो गया, एज एडवाइजर आप 3 बीमा कंपनियों की पॉलिसी बेच पाएंगे। लेकिन अभी ये नियम अप्लाई नहीं हुआ, फ्यूचर में जरूर होगा। चौथा दोस्तों बड़ा डिसीजन, आईआरडीए इस बात को भी जानता है कि बाजार में मिस सेलिंग बहुत होती है बीमा इंडस्ट्री में, ये सबको पता है। और आईआरडीए इस बात को भी जानता है कि इसमें कहीं ना कहीं रोल इंश्योरेंस कंपनी का भी होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को बताती ही नहीं है। तो आईआरडीए ने क्या किया कि अब कस्टमर जो है उसको जागरूक करने के लिए जो टेक्निकल भाषा है, कॉम्प्लेक्स भाषा है, उसके लिए आईआरडीए ने एक CIS कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट, क्या मतलब है इसका, अब आईआरडीए कह रहा है कि मैंने कंपनी से पॉलिसी खरीदी, पॉलिसी बॉन्ड के साथ में एक अलग से कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट आएगी। वो क्या होगी, एक फॉर्मेट होगा, 10 पन्ने का बॉन्ड है, उसमें एक पन्ने पूरी समरी, जैसे पिक्चर होते हैं ना, पिक्चर का पूरा निचोड़, शुरुआत कैसे हुई, बीच में क्या हुआ और अंत में क्या, ऐसे ही पूरी पॉलिसी का निचोड़, कौन सा प्लान है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्यों लिया है, इसका एडवाइजर कौन है, एडवाइजर की पूरी डिटेल, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ताकि कस्टमर फोन कर सके, और साथ में उस पॉलिसी में गोची कहां है, पॉलिसी में दाल में काला कहां है, वो भी कंपनी को लिख के भेजना पड़ेगा। साथ में अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, अभी क्या है अंग्रेजी या हिंदी, अब अगर कस्टमर बोलेगा मुझे पंजाबी में चाहिए भैया, तो कंपनी को पंजाबी भाषा में उनको बॉन्ड देना पड़ेगा, ये नियम अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इससे ट्रांसपेरेंसी 100% होगी। और दोस्तों 5वां डिसीजन जिसका मैंने वीडियो बनाया, सरेंडर चार्ज के नाम पे दोस्तों कंपनी वाले एकदम कैची चलाते थे। सरेंडर चार्ज कितने दोस्तों, 3 साल दिया, अगर हमने 3 लाख दिया दोस्तों, 35% सरेंडर चार्ज। अरे बाप रे बाप, भाई साहब आत्महत्या है। 3 लाख रुपया दिया है, 3 साल बाद में कितने बचे, वो भी हटा के 1,05,000 मिलते, उसमें कट कुटा के पता लगा कस्टमर 80,000 पे। इसीलिए लोग पॉलिसी नहीं कराना चाहते हैं। सरेंडर चार्ज के नाम पे दोस्तों जो घपलेबाजी हो रही थी, घपलेबाजी नहीं कहूंगा, चार्जेस बहुत ज्यादा लग रहे थे दोस्तों, वो भी खत्म हो जाएंगे। इसका भी दोस्तों प्रस्ताव पारित हो चुका है। आईआरडीए ने एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू के नाम से GSV के नाम से एक बना दिया है, जिसमें चाहे प्रीमियम 10 लाख हो साल का या 50,000, उससे ज्यादा कंपनी सरेंडर चार्ज लगा ही नहीं पाएगी। एक कैलकुलेशन बनेगी जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, वहां जाके आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। दोस्तों ये 5 बड़े बदलाव होंगे। मैं रिकैप करता हूं, फिर बताता हूं आपको कि इनका क्या नुकसान, क्या फायदा, एज ए कस्टमर, एज ए एजेंट क्या हो। इसलिए बने रहिए, बहुत शानदार जानकारी दे रहा हूं, और एज ए एडवाइजर आपको पता होना चाहिए। नहीं, कस्टमर ने पूछा आपसे, अच्छा यार ये क्या है, आप बोलेंगे सर है हमको तो पता नहीं, फिर आप चंपूलाल बन जाएंगे। सफल होना है तो चैंपियन बने रहना, और चैंपियन जागरूक रहता है। दोस्तों पहला डिसीजन क्या आएगा, बीमा पोर्टल यानी बीमा सुगम। दूसरा बीमा वाहक। तीसरा 3 इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी आप बेच पाएंगे, जैसे बैंक वाले 6-9 पॉलिसी बेच पाते हैं, आप भी कम से कम 3 बेच पाएंगे। चौथा ट्रांसपेरेंसी, और 5वां दोस्तों सरेंडर चार्जेस फिनिश।
अब बता रहा हूं कि अगर आप एक कस्टमर या एडवाइजर हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, और फिर तीसरा एज ए एजेंट आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है। इसके पहले दोस्तों बहुत शानदार जानकारी, अगर आप 2024 में एमडीआरटी करना चाहते हैं, करना ही चाहते हैं, 2023 में प्रयास किया नहीं हुआ, जो मर्जी हो गया, अब आप करना चाहते हैं, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, शुरुआत करना चाहते हैं, होम मेकर है, हाउसवाइफ है, रिटायर हो चुके हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं रहते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता, कहीं 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 कहीं, अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं एक गेम चेंजर प्रूवन एमडीआरटी वर्कशॉप करने वाला हूं। जो लोग 2024 में एमडीआरटी करना चाहते हैं, उसका दोस्तों क्या प्रोसेस है, 997 रुपए उसकी फीस है, लेकिन अभी लिमिटेड टाइम के लिए मैं फ्री में, हाँ कम ऑन, फ्री में दे रहा हूं। नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, क्लिक करके रजिस्टर कर लो, और जगह मिलेगी तो कल शाम को 8 बजे दोस्तों, कल शाम को 8 बजे लाइव उसका प्रोग्राम मैं करूंगा आके, और साथ में सेल्स का सिकंदर किताब दूंगा, ताकि आप इंश्योरेंस मार्केट की सेल्स के सिकंदर बन जाए। दोस्तों नीचे लिंक में क्लिक करना है और क्लिक करके आप रजिस्टर हो जाएंगे। सो अगर 2024 में एमडीआरटी करना है तो फिर ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपको आना ही है और मुझसे मुलाकात दोस्तों होगी। शानदार प्रोग्राम है। अब सुनिए बात को कि इसके क्या परिणाम होंगे, एक मोटा मोटा पॉइंट देता हूं, फिर एज ए एजेंट आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है। दोस्तों इससे छोटी सी पहले बात आपको और दिल की बात शेयर करता हूं। ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूं, पूछो क्यों? इसके पहले जो मैंने यही सेम वीडियो बनाया, मैंने उसको अपलोड कर दिया, सब कुछ कर दिया, और मैंने जाकर उसको दोबारा देखा जाकर, तो पता लगा 10 मिनट के बाद में मेरी आवाज नहीं आ रही। उसका हुआ दोस्तों क्या, ये जो मेरा माइक है ना, इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैं बोल रहा हूं और उसके बाद आवाज ही नहीं है। मतलब जब ये मैंने पॉइंट खत्म कर दिया था कि 5 क्या बदलाव किए, उसके बाद में आवाज खत्म हो गई। दोस्तों मैंने कहा अभी टाइम है, मैं दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड दोबारा करूंगा। दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ आपको दे रहा हूं तो दिल से दूं, तो वीडियो आपके लिए दोबारा रिकॉर्ड करो। थैंक यू वेरी मच। आप समझिए दोस्तों क्या परिणाम होंगे। पहली बात, बीमा सुगम ऑनलाइन पोर्टल। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता है ई कॉमर्स का टाइम आ चुका है, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, हर चीज में ई कॉमर्स आ गया है। इंश्योरेंस में ई कॉमर्स आएगा तो कस्टमर को मिलेगी सुविधा, कन्वीनियंस, और आज का जो कस्टमर है दोस्तों, कन्वीनियंस और सुख और सुविधा चाहता है। कस्टमर को लगेगा यार यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कस्टमर जाएगा खरीदेगा, उससे जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो कस्टमर ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में लगाने का प्रयास करेगा। इससे एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें एक प्रावधान भी होगा कि एज ए एडवाइजर एजेंट आप भी कस्टमर को उस पोर्टल लाके उनको असिस्ट कर सकते हैं और पॉलिसी दे सकते हैं। क्योंकि आईआरडी को दोस्तों मालूम है कि एजेंट को, आप लोगों को अगर वो किनारे करेंगे तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। अगर इस इंडस्ट्री को चलाना है तो आप जैसे एडवाइजरों को सम्मान भी देना पड़ेगा, आपका हक भी रखना पड़ेगा, और आपको तरह तरह से सारी सुविधा देनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आईआरडी काम कर भी रहा है। दूसरा पॉइंट, बीमा वाहक। सिंपल सी बात है, गांव गांव में इंश्योरेंस पहुंचाना है, जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन लेवल। तो दोस्तों हमें गांव की मार्केट को समझना पड़ेगा, गांव के लोगों की मेंटालिटी क्या है वो समझना पड़ेगा, गांव के लोगों की कैपेसिटी कितनी है पैसे देने की वो समझना पड़ेगा, वो किस तरह के प्लान चलेंगे वो सब पे चर्चा होगी। बीमा वाहक तो कोई दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, पर उसकी एक अलग प्लानिंग होगी। इससे फायदा नुकसान क्या होगा? फायदा दोस्तों ये है, फायदा ये है कि गांव में अवेयरनेस बढ़ेगी, बीमा मार्केट जो आज मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है और आगे चल के ये बढ़ेगी। तो अगर आप छोटे शहरों गांव में रहते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। तीसरा, जो एज ए एजेंट आप 3 कंपनी की पॉलिसी, ये दोस्तों इस बात को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे बहुत खुशी है, और दोस्तों मैंने बहुत पहले ही इस बात को कहा था कि ये काम होना ही चाहिए। अब सोचिए दोस्तों होता क्या है, समझिए मार्केट में एक्चुअली में क्या होता है। आप हैं टाटा के एडवाइजर, सुनिए बात को ध्यान से। तो आप अगर टाटा के एडवाइजर हैं तो आप बोलेंगे सर हमारा फॉर्चून गारंटी प्लस, हमारा फॉर्चून गारंटी प्लस दुनिया का सर सबसे बेहतरीन प्लान है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं हूं एलआईसी वाला, तो मैं बोलूंगा अरे काहे भैया, हमारा जो अभी नया जीवन उत्सव आया है इसीलिए निकाला है सर कि ये फॉर्चून गारंटी प्लस वाले एकदम किनारे कर दे। सर देखिए ना जीवन उत्सव कितना लाजवाब प्लान है। और फिर कल को मान लो कोई एचडीएफसी लाइफ वाला, अरे सर ये कहां एचडी, ये सब हमारा सर जीवन संचय बहुत बढ़िया, सब बेकार है सर, सब बेकार है। अभी दोस्तों 99% जो एडवाइजर है, एजेंट है, वो लड़ते हैं, एक दूसरे को कटा जुज्ज करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, एक दूसरे की बुराई करके मार्केट को एकदम खत्म कर रखा है। मत करो भाई, मत करो, बहुत बड़ी मार्केट है, अबंडेंस वर्ल्ड है, इतना पैसा, इतना कस्टमर है, लेकिन हम लड़ना बंद नहीं करते। तो दोस्तों अभी ये कटा जुज्ज होती है। जब आपके पास 3 कंपनियां हो गई, आप चुन लोगे कौन सी कंपनी। अच्छा, ये अधिकार भी आपके पास होगा कि कौन सी कंपनी चुननी है, इसमें कोई वो क्या बोलते हैं जुगाड़ नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उसका बीच। तो अब क्या होगा, मेरे पास सब कुछ है सर, 3 कंपनियां हैं,
कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं है सर मैं तो एज ए इंडिपेंडेंट हूं, अब मैं फाइनेंशियल डॉक्टर बन गया हूं सर, आपकी जो बेहतरीन मतलब का है सर वो ले लो। अब सर ये टाटा फॉर्च्यून, HDFC लाइफ, जीवन उत्सव, ये सब लड़ना झगड़ना बंद, दबा के काम करो, दबा के पैसे दो। दोस्तों इससे एज ए एडवाइजर आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी और कस्टमर तो खुश रहेगा ही रहेगा। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट कौन सा था, ये चौथा कौन सा था, CIS यानी कस्टमर के पास में जो पूरा डिटेल जाएगी, डिटेल, उससे क्या होगा, मिस सेलिंग बचेगी, कंपनियां समझदार हो जाएंगी, भैया अब IRDA ने नकल कस ली है, अब हमको सब कुछ साफ साफ देना पड़ेगा। और इसमें दोस्तों CIS में एज ए एजेंट आप भी इन्वॉल्व रहेंगे, आप भी कस्टमर को वो सीट बना के भेजेंगे जो ये चौथा डिसीजन है ट्रांसपेरेंसी वाला, जिसमें कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट जाएगी, उसमें आप भी लूप में रहेंगे, ठीक है। और पांचवा दोस्तों जो डिसीजन है वो क्या है, सरेंडर चार्जेस। अभी दोस्तों सरेंडर चार्जेस के नाम पे, हालांकि मैं इस वीडियो बना चुका हूं, तो अभी आप मान के चलो मोटा मोटा दोस्तों 35% के सरेंडर चार्जेस कंपनी काटती थी। अब जो नियम आ गया है, मोटा मोटा मैंने पिछली वीडियो में कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि अगर 3 लाख रुपए साल में दिए हैं तो मोटा मोटा कंपनी अभी काटती थी 1,05,000 वापस करती थी। सोचिए अब क्या होगा। अब भाई साहब कंपनी का जो नियम आ गया है IRDA का, मैंने कैलकुलेशन में 2,51,000 रुपए कस्टमर को पैसे वापस मिलेंगे, यानी 1,05,000 वापस करते थे, अब 2,05,000 मिलेंगे, डबल से भी ज्यादा हो गया। सॉरी 2,50,000 रुपए, सॉरी मुझे क्षमा करना कैलकुलेशन के लिए, बट आप जो मैंने वीडियो बना दिया सरेंडर चार्ज वाला, इसके पहले वाला वो जाके देख लेना, ठीक है, तो सारा बताया। अब एज ए एजेंट आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है, उसके पहले अगर आप MDRT करना चाहते हैं तो शानदार प्रोग्राम कल कर रहा हूं शाम को 8 बजे, नीचे लिंक दिया हुआ है। 3 बातें सिखाऊंगा, कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है MDRT के लिए, लीड कैसे बनाते हैं और क्या सिस्टम है जो फॉलो करना है, वो सारी बातें मिलेंगी। नीचे क्लिक कीजिए एंड अटेंड दैट मीटिंग। लेट्स टॉक अबाउट एज ए एजेंट आपको अपने आप को तैयार कैसे करना है। नंबर 1, जागरूक बनो, अवेयर बनो, अपनी जानकारी बढ़ाओ और अपने आप को एजुकेट करो। जब आपको ये बातें सारी पता होंगी तो आप मार्केट में कॉन्फिडेंस से काम करोगे। जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतना कॉन्फिडेंस आएगा। प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। हमको सिर्फ इतना पता है जीवन उत्सव जीवन लाभ, जीवन उत्सव जीवन लाभ, जीवन उमंग, बस ये प्लान कॉम्बिनेशन, वो प्लान कॉम्बिनेशन, फलाने प्लान, इससे कुछ पता ही नहीं। इसीलिए तो हम डरे डरे रहते हैं, इसीलिए ज्यादा पैसे नहीं कमाते। हमारी सोच केवल बस महीने 20,000 MDRT उसके ऊपर जाती नहीं, क्यों, हमें पता ही नहीं है। भाई ये कड़वी बात है, पर समझो इस बात को आप लोग, राइट। आपको जीवन उत्सव, जीवन उमंग और HDFC लाइफ और ये टाटा फॉर्च्यून गारंटी, कोटक, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आपको सफल बनना है तो आपको पूरी मार्केट को समझना पड़ेगा। बात समझ आपको आ रही है, राइट। तो पहले अवेयर बनो। दूसरा, ये जो चेंज हो रहे हैं, होने वाले, इसकी जानकारी कस्टमर को आप दीजिए। कस्टमर को आप बताइए ये क्या होने वाला है, उससे कस्टमर बोलेगा आपको जानकारी है। सफल डॉक्टर के पास हर कोई जाना चाहता है, ओके, राइट। और तीसरा सबसे बड़ा चीज, आप अपने आप को, माइंड को चेंज कीजिए। मतलब क्या है, मेंटल शिफ्ट। एक होता है कि मैं एजेंट हूं, मेरा काम बीमा बेचना है, नहीं, अपने माइंड को एजेंट से हटा के एक सर्विस प्रोवाइडर, लोगों की हेल्प करने वाला, समझदार, सजग, जानकार और कंप्लीट फाइनेंशियल डॉक्टर, इस माइंडसेट को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको अपने पर काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नहीं रवि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपकी डिसीजन दोस्तों, आपकी मर्जी है। सफल बनना है, पैसे कमाने हैं, टाइम निकालिए। चेंज योर मेंटल शिफ्ट फ्रॉम एजेंट टू अ डॉक्टर। आई एम श्योर गाइस दिस वीडियो विल हेल्प यू। 5 लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो बताइए। इस वीडियो में थोड़ी बहुत जो बीच में रुका रुकी होगी वो नेचुरल पार्ट है। मेरा बिलीफ है कि आपको सही बात सिखाऊं, इसके बजाय उसमें क्या झामताम है वो मैटर नहीं करता। मैंने दोबारा 200 वीडियो शूट किया आपके लिए, क्योंकि पहले वाले वीडियो में आधी वीडियो आवाज चली गई थी और मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही बात बताऊं। और आज मेरी रात को ट्रेनिंग भी है, हालांकि वो वेबिनार नहीं है, मेरे सिस्टम की ट्रेनिंग है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।